कल हमने क्या पढ़ा था? स्ट्रिंग मेथड्स। ठीक है, आज हम स्ट्रिंग के सर्च मेथड्स पढ़ेंगे। ठीक है, कितने मेथड्स हैं, इनबिल्ट मेथड्स, जो हमको स्ट्रिंग के अंदर कोई चीज अगर सर्च करनी हो तो उसकी हेल्प से हम कर सकते हैं। तो कौन कौन से हमारे मेथड्स हैं? पहला इंडेक्स ऑफ, दूसरा लास्ट इंडेक्स ऑफ, तीसरा सर्च, चौथा मैच, पांचवा मैच ऑल, छठवां इंक्लूड्स, सातवां स्टार्ट्स विथ, आठवां एंड्स विथ। ठीक है, इतने मेथड्स हैं जो कि स्ट्रिंग के सर्च मेथड्स होते हैं। ठीक, अब एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं, टेक्स्ट। ठीक, कोई दिक्कत? एक मैंने वेरिएबल ले लिया, स्ट्रिंग वेरिएबल, जिसके अंदर क्या लिखा है मैंने? आई हैव अ कैट, माई कैट इज वेरी क्यूट। ठीक, अब मुझे चेक करना है कि इसके अंदर कैट है कि नहीं, इस लाइन के अंदर कैट वर्ड है कि नहीं। कैसे करेंगे? स्ट्रिंग क्या है? txt डॉट इंडेक्स ऑफ, क्या सर्च करेंगे? कैट। ये मुझे क्या दे देगा? कैट जिस इंडेक्स नंबर से स्टार्ट हो रहा होगा वो इंडेक्स नंबर मुझे निकाल कर दे देगा। तो ये क्या देगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या रिटर्न कर देगा? 9। कोई दिक्कत? तो इससे मुझे क्या पता चल गया कि कैट वर्ड इस स्ट्रिंग के अंदर है। अगर मैं यहां पर सर्च करता क्या? डॉग, तब क्या देता? एरर नहीं देगा। देगा, कुछ नहीं देगा तो पता कैसे चलेगा कि मैच नहीं हुआ? क्या देगा हमें? रिटर्न में हमेशा क्या देगा? -1। अगर वो चीज इसके अंदर नहीं है तो क्या रिटर्न करके देगा? -1। अगर, अब आप लोग सोच रहे हैं 0 क्यों नहीं दिया? जीरो तो पहले से है ना। अगर मैं ये सर्च कर लूं तो क्या देगा मुझे? 0। तो 0 तो वैसे भी नहीं दे सकता वो। तो अगर मैच नहीं होता है तो क्या देगा? -1। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। तो हम कंडीशन क्या लगाते हैं? इफ txt डॉट इंडेक्स ऑफ कैट, इफ txt डॉट इंडेक्स ऑफ ब्रैकेट में कैट इज डबल इक्वल टू -1, तो मुझे इससे क्या पता चल जाएगा? क्या पता चल जाएगा? कि कैट इज नॉट फाउंड ना। और अगर क्या हो जाए? ग्रेटर देन, अगर नॉट इक्वल टू क्या है? -1। -1 छोड़कर अगर कुछ भी नंबर आ रहा है तो क्या हो जाएगा? कैट इज फाउंड। कोई दिक्कत? -1 तभी आएगा जब इसके अंदर मैच ना हो पाए, और अगर -1 नहीं आया तो इसका मतलब क्या है? कि मैच हुआ है, तब इंडेक्स नंबर आएगा। जैसे यहां पर इंडेक्स नंबर क्या आया था? 9। तो यहां पर क्या आ जाएगा मेरा?
इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 9. 9 इज नॉट इक्वल टू -1. कंडीशन ट्रू, तो क्या प्रिंट कर देगा कैट इज फाउंड. ठीक, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, तो बहुत छोटी चीज थी. अब आपने एक चीज देखा कि इंडेक्स नंबर कौन सा निकाल के दिया, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला नहीं. अब सेकंड वाला इंडेक्स नंबर अगर हमको चाहिए कि फर्स्ट ऑकरेंस पे नहीं, सेकंड ऑकरेंस पे अगर कोई कैट हो तो वो बताओ, उसका इंडेक्स नंबर बताओ. तब हम यहां पर एक एक्स्ट्रा पैरामीटर दे सकते हैं कि स्टार्ट कहां से करना है. जैसे ये वाला कैट कहां से स्टार्ट है 9 से, तो मैं 9 का अगला नंबर दे दूं 10 से कर दूं, तो ये क्या करेगा, यहां से पढ़ना स्टार्ट नहीं करेगा, यहां से पढ़ना स्टार्ट करेगा ए से. तो एट पढ़ने में आएगा उसको, तो कैट तो मैच हुआ नहीं, एट से स्टार्ट किया, एट डॉट माई कैट. अब वो क्या करेगा, पूरे में से इंडेक्स नंबर क्या निकाल के देगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. तो अब मेरा इंडेक्स नंबर क्या आ जाएगा 16. तो इसलिए अगर हमको बाय डिफॉल्ट जो बताएगा वो पहला ऑकरेंस बताएगा, पहला इंडेक्स नंबर. लेकिन अगर पहले को पार करके अगले पे जाना है तो आपको बताना पड़ेगा कि इतनी चीजों को छोड़कर आगे बढ़ो. ठीक, तो इस पोजीशन से स्टार्ट करेगा, 10th पोजीशन से. कोई दिक्कत? चलो, अब मान लो कि इसमें मुझे पीछे से चेक करना है कि पीछे से पहला कैट कौन से नंबर पे है, तो क्या यूज करेंगे लास्ट इंडेक्स ऑफ. तो txt डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ कैट क्या देगा, वही देगा 16. बस चेक किधर से कर रहा है, इधर से, लेकिन इंडेक्स नंबरिंग इधर ही से करके देगा. बस पीछे साइड से पहला कैट कौन सा पड़ेगा उसका पोजीशन बताएगा. समझे? ये अब आगे से नहीं चेक करना स्टार्ट करेगा, पीछे से चेक करना स्टार्ट करेगा, और पीछे से जो पहला मैच मिलेगा उसका फिर इंडेक्सिंग आगे से इंडेक्स नंबर बता देगा हमें कि कौन सा इंडेक्स नंबर है उसका. ठीक, तो लास्ट इंडेक्स बताएगा. ठीक है, इसमें भी वही सेम कॉन्सेप्ट है. चाहो तो पोजीशन बता दो, किस पोजीशन से शुरू करना है. ठीक है, तो अगर मैंने बता दिया यहां 10, तो क्या करेगा, यहां से शुरू करेगा, यहीं तक आके देखेगा, मतलब तो यही पड़ेगा तब भी कैट, पोजीशन तो वही देगा 16 ही. अब हमारा तीसरा पॉइंट क्या है, सर्च. सर्च, ठीक. अब मुझे इसमें से मान लीजिए क्या करना है, कैट को सर्च करना है, तो सर्च भी इसी तरीके से काम करता है जैसे इंडेक्स ऑफ करता है. तो txt डॉट सर्च, सर्च के अंदर मैंने क्या दे दिया कैट. क्या इंडेक्स नंबर देगा 9. कोई दिक्कत नहीं. और ये क्या देगा, -1. ये एग्जिस्ट नहीं करता, -1 ये भी -1 देगा. तो अब यहां क्या यूज कर सकते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं. तो मैं क्या लिखूंगा txt डॉट सर्च रेगुलर एक्सप्रेशन कैट रेगुलर एक्सप्रेशन आई. अब क्या देगा ये आंसर, अब 16 नहीं सॉरी 9 9 दे देगा.
ये इससे मैच कर जाएगा क्योंकि के से इनसेंसिटिव बना दिया। अब स्मॉल सी कैपिटल सी से उसको फर्क नहीं पड़ता, तो क्या दे देगा 9। लेकिन अगर मैं यही कॉन्सेप्ट इसमें करना चाहूं, इंडेक्स वाले में, ध्यान से समझना, इंडेक्स ऑफ, ये क्या देगा मुझे, ये देगा एरर। क्यों? क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशंस इंडेक्स ऑफ में अलाउ नहीं है। अगर आपको रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करना है तो किसका यूज करना पड़ेगा, सर्च का। यही इंडेक्स ऑफ और सर्च में डिफरेंस है बस। अगर मुझे रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करना है तो किसका यूज करना पड़ेगा, सर्च का। ठीक, कोई दिक्कत? तो अगर कभी कोई पूछ ले सर्च भी वही काम करता है और इंडेक्स ऑफ भी वही काम करता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो क्या बताओगे, सर्च में रेगुलर एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, इंडेक्स ऑफ में रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं यूज कर सकते। उसमें हाँ, कोई भी इंडेक्स ऑफ में रेगुलर एक्सप्रेशन हम नहीं यूज कर सकते, सर्च में यूज कर सकते हैं। ठीक, तो हमने स्ट्रिंग का सर्च मेथड देख लिया। अब हम कौन सा मेथड देखेंगे, मैच मेथड। ठीक है, मैच का कैसे यूज करते हैं देख लेते हैं। अब मान लीजिए कि ये हमारा एक टेक्स्ट है, वी आर इन द मेन स्पेन। ठीक है, अब मुझे इसमें से क्या निकालना है, मान लो मुझे इसमें से निकालना है AIN। देखना है कि इस स्ट्रिंग के अंदर, इस टेक्स्ट के अंदर क्या हमारा AIN है कि नहीं है। ठीक, तो कैसे देखेंगे, तो लिखेंगे TXT अपने वेरिएबल का नाम डॉट मैच बस, दैट्स इट। अगर मैच करेगा तो क्या दे देगा आंसर में AIN। ठीक, नहीं मैच करेगा तो कुछ रिटर्न नहीं करेगा। और अगर ये चेक करना है कि मैच हुआ कि नहीं हुआ, तब क्या देखेंगे, क्या निकाल लेंगे, अपने जो हमारा टेक्स्ट है इसको किस में ले लेंगे, एक नए वेरिएबल में। मान लो लेट a इज इक्वल टू दिस। ठीक, और मैं क्या कर दूंगा, a डॉट लेंथ। तो हमारा आंसर में क्या आ जाएगा 1, कि ये आपका मैच कर गया। ठीक है, और ना मैच करता तो आंसर में क्या आता 0 ना, कि मैच नहीं हुआ। ट्रू या फॉल्स कहने का मतलब। अब मान लो कि हमको इसको क्या चेक करना है, कि इसमें चेक करना है मुझे स्पेन। क्या लिखेंगे, TXT डॉट मैच डबल कोट्स के अंदर स्पेन। तो आंसर में क्या मिल जाएगा, स्पेन। लेकिन मान लो कि मैंने स्पेन कैसे लिख दिया, ऐसे। अब कुछ नहीं देगा क्योंकि मैच करेगा नहीं। तो अगर हमको अपना इसको मैच कराना है तो हमको इसको किस में लिखना पड़ेगा, रेगुलर एक्सप्रेशन में। तो दोनों तरफ फॉरवर्ड स्लैश और डॉट आई क्यों लगाते हैं, केस इनसेंसिटिव बनाने के लिए। तो जैसे इसको लिखोगे फिर हमारा ये चाहे कैपिटल हो चाहे स्मॉल, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, आंसर हमें मिल जाएगा। उनके लिए ग्लोबल यूज करते हैं। हाँ, और अगर कई सारे निकालने हैं तब हम, जैसे AIN कितने हैं, 2 हैं ना। तो अगर कई सारे हैं, अगर इसमें है और आपको चेक करना है मैच कितने मैच आपके फाइंड आउट होंगे, जैसे आप क्या लिखेंगे फिर, TXT डॉट मैच और रेगुलर एक्सप्रेशन में क्या लगा देंगे, AIN और G क्या लगा देंगे, ग्लोबल।
ग्लोबल मतलब इसमें से जितने भी मैच होंगे सारे, और साथ ही साथ क्या दे देंगे, आई भी दे देंगे कि केस इनसेंसिटिव भी कर दो, ठीक है, जितने भी मैच हो सब दे दो, ठीक। तो क्या देगा, AIN कॉमा AIN, ठीक। इसी को मैच ऑल से भी कर सकते हाँ, तो अब हमने ये देखा, अब हम क्या देखते हैं, अपना पांचवा मेथड, कौन सा, मैच ऑल, ठीक। अब मैंने क्या लिखा, txt डॉट मैच ऑल, ठीक। और हमें क्या मैच कराना है, AIN। तो ये क्या करेगा, इसको मान लो फिर मैच कराने के बाद हम किस में ले लेते हैं इसको, एक वेरिएबल में। मान लो इसको हमने क्या ले लिया, लेट ABC इज इक्वल टू दिस, ठीक। अब अगर मुझे देखना है कि कितने AIN इसके अंदर हैं, तो वो सारे किसके अंदर आ गए हैं, ABC के अंदर एज अ, अब ये ABC क्या हो गया हमारा, एज अ एरे बिहेव करेगा, क्योंकि वेरिएबल तो एक प्रिमिटिव वेरिएबल क्या करेगा, प्रिमिटिव डेटा टाइप का वेरिएबल एक टाइम में एक वैल्यू स्टोर कर सकता है, लेकिन एरे क्या कर सकता है, एक टाइम में मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकता है। तो ये क्या बन जाएगा, एरे। अब इसके अंदर से अगर मुझे कितने AIN है सारे प्रिंट कराने हैं, तो क्या लिखेंगे, ABC डॉट, नहीं सॉरी, एरे, एरे डॉट फ्रॉम, और फ्रॉम के अंदर हम क्या डाल देंगे, अपना ABC। नहीं, वेरिएबल है, वेरिएबल को डबल कोट्स में नहीं डालेंगे, नहीं वो स्ट्रिंग बन जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप ये लिखोगे, ये क्या आउटपुट दे देगा आपको, AIN कॉमा AIN, ठीक। कोई दिक्कत, जितनी बार भी AIN इसके अंदर मिलेगा वो उसको क्या कर देगा, दे देगा। और सेम जैसे मैच में आप रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करते थे, वैसे यहां पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी लिखोगे तब भी वही आंसर मिलेगा, ठीक। और अगर केस इनसेंसिटिव बनाना है तो क्या लिख दोगे, आई लिख दोगे, ठीक। तो ये भी आप कर सकते हो, मैच और मैच ऑल में कोई दिक्कत। अगला पॉइंट देखते हैं हम अपना, स्ट्रिंग डॉट इंक्लूड्स। तो अब इंक्लूड्स में क्या होता है, इंक्लूड्स हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। अगर वो जो भी हम सर्च करना चाहते हैं वो अगर होगा तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, और नहीं होगा तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, ठीक। अब मान लो कि मुझे चेक करना है मेन, कि इस स्ट्रिंग में मेन है कि नहीं, तो txt डॉट इंक्लूड्स मेन, क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। अगर मेन के जगह हम AIN केवल लिख दें तो ट्रू, कोई दिक्कत। लेकिन AIN के जगह AIM कर दे तो अब क्या देगा, फॉल्स। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज देखते हैं, मान लो AIN 2 है, ये भी है और ये भी है, ठीक। अब मुझे क्या देखना है कि पहले वाला AIN छोड़ दें, इसके बाद अगर कोई AIN मिलता है तब ट्रू देना, अदरवाइज क्या करना, फॉल्स दे देना, ठीक। तो पहले वाला AIN किस पोजीशन पे है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 पोजीशन से स्टार्ट है, और कहां तक है, 12 13 14 14 तक के अंदर हमारा पहला AIN खत्म हो जाता है। तो अगर हम इसी के अंदर एक सेकंड पैरामीटर भी पास कर दें, AIN, और सेकंड पैरामीटर क्या दे दिए, 15 दे दिए मान लो। अब मैं बोल रहा हूं 15 पोजीशन तक के बाद से चेक करो कि क्या कोई AIN है, तो 15 पोजीशन के बाद से अब सर्च करेगा कि क्या कोई AIN इस स्ट्रिंग के अंदर है। तो मान लो यहां आ गया 15,
ये क्या हो गया 16, ये 17, हाँ 18th पोजीशन पर भी एक AIN है, तो ये क्या दे देगा, ट्रू। लेकिन अगर यहां पर मैं 15 ना देकर मान लो दे दूं 19, तब 19 आएगा मेरा यहां पर आई पे, तो ये क्या दे देगा, फॉल्स। तो आप कुछ स्टार्टिंग से कुछ छोड़कर आगे भी चेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सेकेंड आर्गुमेंट में क्या देना पड़ेगा, पोजीशन नंबर, कि किस पोजीशन तक से आपको स्टार्ट करना है, चेक करना। ठीक, कोई दिक्कत। तो इंक्लूड्स हमारा क्या देता है, मैच करने पे ट्रू और मैच ना किया तो फॉल्स। अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या है, स्टार्ट्स विथ मेथड। स्टार्ट विथ मेथड का क्या मतलब है, मान लो इसमें एक हमने वेरिएबल ले लिया नेम के नाम से, तो नेम के अंदर मैंने क्या ले लिया, ऋषभ स्पेस जायसवाल। ठीक, ये मेरा नेम नाम के एक वेरिएबल के अंदर मैंने ये स्ट्रिंग स्टोर कर दिया है। ठीक, अब मैं क्या कह रहा हूं कि मुझे क्या चाहिए कि चेक करना है कि अगर मेरी जो ये स्ट्रिंग है, अगर ये ऋषभ के नाम से स्टार्ट हो रही है तो क्या दे देना, ट्रू। अगर ऋषभ के अलावा किसी भी चीज से स्टार्ट हो रही है तो क्या दे देना, फॉल्स। तो मैं कैसे चेक करूंगा, नेम डॉट स्टार्ट्स विथ क्या, इसके अंदर क्या दोगे, कोई दिक्कत। अब ये मुझे क्या रिटर्न करके देगा, ट्रू। और अगर मैं ऋषभ की जगह पर कुछ भी और दूंगा, जैसे जायसवाल दे दिया, तो ये क्या दे देगा, फॉल्स। अगर मुझे जायसवाल से चेक करना है कि मेरा आर्गुमेंट, मेरा स्ट्रिंग जायसवाल से चेक करो कि जायसवाल से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, तब क्या करेंगे, हम अपना सेकंड आर्गुमेंट यूज करेंगे, पोजीशन नंबर ना। किस पोजीशन से चेक करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 दे देंगे। अब ये कहां से चेक करेगा, 8th पोजीशन से चेक करेगा कि 8th पोजीशन पे क्या ये टर्म से स्टार्ट हो रहा है, इस टेक्स्ट से स्टार्ट हो रहा है, 8th पोजीशन से जायसवाल स्टार्ट हो रहा है ना, हाँ। तो ये क्या दे देगा हमें, ट्रू। लेकिन जैसे इस पोजीशन को हम 8 के अलावा कुछ दिए, या तो 7 दिए या तो 9 दिए, तो क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। ठीक, समझ गए, कोई दिक्कत। तो अब हम स्टार्ट्स विथ देख लिए, अब हम देखते हैं एंड्स विथ। तो नेम डॉट एंड्स विथ, अगर ये नेम, ये जो नेम है इसके अंदर जो स्ट्रिंग है वो किससे खत्म हो रही है, किस वर्ड से खत्म हो रही है, जायसवाल से खत्म हो रही है, तो क्या दे देगा, ट्रू दे देगा। हाँ भाई जायसवाल से खत्म हो रही है, तो क्या दे देगा, ट्रू। ठीक, लेकिन मान लो मैं ये बोलूं कि मुझे क्या चेक करना है, ऋषभ से। मैं क्या बोलूं कि मेरी जो स्ट्रिंग खत्म हो रही है, क्या वो ऋषभ से खत्म हो रही है, कैसे ट्रू आएगा, आ सकता है, आ सकता है। अगर मैं इतना ही केवल टेक्स्ट ले लूं, ये टेक्स्ट लू ही ना, सिर्फ टेक्स्ट कितना ले लूं, ऋषभ, और तब चेक करूं एंड्स विथ से कि मेरा एंड्स विथ में ऋषभ से एंड हो रहा है कि नहीं, तब क्या दे देगा, ट्रू। तो अब इसमें पोजीशन नहीं लेते हैं, सेकेंड आर्गुमेंट क्या लेते हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स।
तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब मैं क्या लिखूं? नेम डॉट एंड्स विथ, क्या लिख दूं? ऋषभ। ठीक, और यहां मेरा क्या आ जाएगा? 8। 7 के बाद क्या आएगा? 8। तो मैं 8th कैरेक्टर पे देखूं, क्या मेरा 8th कैरेक्टर किससे खत्म हो रहा है? ऋषभ से। 7 कैरेक्टर। तो क्या मेरा 7th, क्योंकि इसमें पोजीशन नहीं लेनी है, इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स लेना है, तो क्या मेरा 7th कैरेक्टर नंबर पर जो एंड हुआ वो क्या ऋषभ के नाम से एंड हुआ? तो हाँ भाई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे मेरा ऋषभ खत्म हो गया, तो ये क्या आंसर दे देगा मुझे? ट्रू। लेकिन अगर मैं यही क्या कर दूं 6, तब ये 6 कहां पे आएगा? बी पे, तब ये ऋषभ तो खत्म नहीं हुआ वहां पे, तो क्या दे देगा? फॉल्स। तो कभी कभी पैरामीटर्स भी, मतलब सेकंड आर्गुमेंट भी यूज करना पड़ता है, लेकिन ये रेयर है। हम चेक करना होता है कि मेरा, जैसे किसी ने अपना नाम दिया मिस्टर ऋषभ, ठीक, और किसी ने अपना नाम दिया मिस शालिनी, तो अगर मुझे चेक करना है कि लड़का है या लड़की, तो हम इससे भी वो चेक कर सकते हैं कि अगर स्टार्ट्स विथ मिस्टर हुआ तो वो क्या है? लड़का, और स्टार्ट्स विथ अगर मिस हुआ तो वो क्या हो गई? लड़की। तो इन सब चीजों में इसका यूज होता है। ठीक है। और एक कैसा सबसे बड़ा यूज, जैसे हम अलग अलग कंट्रीज का कंट्री कोड अलग अलग होता है। जैसे इंडिया का कंट्री कोड क्या है? +91। पाकिस्तान का क्या है? +92। तो जैसे मुझे देखना है कौन कौन से नंबर इंडिया के हैं, तो मैं क्या लिखूंगा? जैसे मैंने क्या लिख दिया यहां पे, मैंने क्या लिख दिया? लेट नंबर इज इक्वल टू +91 782701234 ठीक, ये मान लो नंबर है। ठीक, अब मैं क्या इसमें चेक करूंगा कि मुझे चेक करना है कि ये नंबर कौन से कंट्री का है। कैसे निकाल सकते हैं? हम सिंपल यूज करेंगे क्या? नंबर डॉट स्टार्ट्स विथ किससे? +91, और अगर ये मैच कर गया, ट्रू आ गया, तो मैं क्या कर दूंगा भाई? इसको मैंने किस में ले लिया? इसको मैंने एक ले लिया सीटी कोड। ठीक, सीटी कोड नाम के वेरिएबल में इसको मैंने सेव करा लिया। तो इसमें सीटी कोड में अगर मैं क्या लिखूं? इफ सीटी कोड डबल इक्वल टू, नहीं ट्रू फॉल्स आएगा ना, सीटी कोड इज डबल इक्वल टू ट्रू, तो क्या कर देना? प्रिंट कर देना क्या? कंसोल डॉट लॉग इंडिया। बस। तो हर एक फंक्शन का अपना एक यूज है। अब जब आप कोडिंग करोगे, आपको जिस सिचुएशन के प्रॉब्लम्स आएंगे, उस सिचुएशन में कौन सा मेथड यूज करना है, कौन सा मेथड आपको यूजफुल है, वो आपका सिचुएशन आपको बताएगा। ठीक, जैसे ये सिचुएशन थी तो मैंने बता दिया कि इसमें हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो हमारा क्या स्ट्रिंग मेथड्स खत्म। अब हम कल क्या पढ़ेंगे? नंबर्स। ठीक है, अब स्ट्रिंग में कोई डाउट है तो आप जब उसका प्रैक्टिकल करोगे, तो प्रैक्टिकल करने के बाद अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसको रिजॉल्व कर दूंगा। ठीक है, चलो, थैंक यू।